उन्नाव में जहरीले शक ने निगली 2 जिंदगियां। शक के जहर ने पापा को बनाया शैतान। पापा ने अपने हाथों से पत्नी और अजन्मे बच्चे को मौत के घाट उतारा। उन्नाव के गंगा घाट थाना क्षेत्र में गुरुवार की सुबह एकदम सनसनीखेज रही। गंगा घाट क्षेत्र के आलमनगर के लोगों को एकदम से एक महिला की चीख ने होश उड़ा दिया। गुरुवार सुबह 10 बजे गंगा घाट थाना क्षेत्र के गंगा कटरी के आलमनगर की रहने वाली नफीसा ने अपने घर से कुछ दूरी पर एक खाली प्लॉट में कुत्तों के झुंड को आपस में किसी चीज के लिए लड़ते झगड़ते देखा। एक साथ एक जगह पर इतने कुत्तों को देख नफीसा को कुछ खटका, लिहाजा नफीसा प्लाट के पास पहुंची। प्लाट के पास जो नफीसा ने देखा उसे देखकर उसकी चीख निकल गई। तेज चीख सुन आसपास के लोग तुरंत आवाज की तरफ लपके। देखते ही देखते लोगों की भीड़ प्लाट के पास जमा हो गई। वहां पर जमा 2 कुत्ते उस 100 को नोच रहे थे। वहां के डरे हुए सहमे हुए लोगों ने उन कुत्तों को भगाया और पुलिस को सूचना दी। एएसपी विनोद पांडे, सीओ सिटी गौरव त्रिपाठी फील्ड यूनिट टीम के साथ मौके पर पहुंच गए और जांच शुरू की। शवों के पास एक खून से सनी ईंट पड़ी थी, हवाई चप्पल थी और एक चाबी का गुच्छा भी वहां मिला। पुलिस अभी इन सभी चीजों की तफ्तीश कर कातिल का सुराग लगाने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि लाश पूरी तरह से जल चुकी थी। पुलिस केस को सुलझाने की उधेड़-बुन में फंसी थी कि तभी लोगों की भीड़ में खड़ी एक बुजुर्ग महिला गुलाबो देवी और बुजुर्ग राम गुलाम ने चाबियों के गुच्छे को पहचानते हुए कहा कि ये चाबियां उनकी हैं। ये आवाज सुनते ही पुलिस अब ये जान चुकी थी कि कातिल अब बच नहीं सकता। तुरंत ही पुलिस की एक टीम बुजुर्गों के घर पहुंची और चाबी से घर के बक्से के ताले और अलमारी के ताले खोले। दोनों ही ताले खुल गए। उसके बाद पुलिस के अधिकारियों ने बुजुर्ग महिला से पूछताछ की और बुजुर्ग महिला गुलाबो देवी ने बताया कि उनकी बहू अंजलि के पास ये चाबी का गुच्छा हमेशा रहता था। बुधवार रात 12 बजे उनकी बहू अंजलि को उसका पति अखिलेश अस्पताल में डिलीवरी कराने की बात कहकर ले गया था। चप्पल से और चाबी से ये जानकारी हुई कि अखिलेश निषाद रात्रि में अपनी पत्नी को लगभग 12 बजे लेकर घर से निकला था और उसके पिताजी ने बताया कि वो प्रेग्नेंट थी 9 माह की लगभग और बताया था कि मैं हॉस्पिटल लेके जा रहा हूँ और तब से वो फरार है। बुजुर्ग महिला की बात सुन पुलिस के शक की सुई अब अखिलेश पर घूम गई। अखिलेश की तलाश में जुटी पुलिस ने उसके ससुर को फोन कर अखिलेश के बारे में जानकारी ली। ससुर ने अखिलेश के ससुराल में होने की बात पुलिस को बताई तो पुलिस ने उसे रोके रहने के लिए कहा। पुलिस के फोन के बाद ससुर रामनारायण ने अखिलेश को बहाने से बुलाया और बहाने से बुलाकर एक कमरे के अंदर भेजा और बाहर से कुंडी बंद कर। कुछ देर बाद वहां पुलिस आई और अखिलेश को हिरासत में ले ली। पुलिस ने सख्ती से अखिलेश से पूछताछ की तो उसे सच उगलने में देर न लगी। अखिलेश ने बताया कि वो नातुखेड़ा गांव का रहने वाला है और बिल्डिंग कारीगर है। उसे अपनी प्रेग्नेंट पत्नी अंजलि उर्फ बबली पर किसी दूसरे से संबंध होने का शक था। ये शक उसे दिन रात परेशान किया करता था, लिहाजा बुधवार रात उसने इस शक को हमेशा के लिए खत्म करने की ठान ली। देर रात अखिलेश ने एक बोतल में बाइक से पेट्रोल निकालकर झोले में डाल दिया। उसके बाद पत्नी अंजलि को अस्पताल में दिखाने का झांसा देकर रात 12 बजे बाइक से लेकर निकल गया। घर से 2.5 किलोमीटर दूर जाते ही एक सुनसान प्लाट की कोठरी के पास वो रुक गया। इससे पहले अंजलि को समझ पाती अखिलेश ने उसका गला अपने हाथों से जकड़ दिया। अंजलि छटपटाने लगी, लेकिन शक के जहर ने अखिलेश को इतना जहरीला बना दिया था कि न तो उसे अपनी पत्नी पर दया आई और न ही उसके अपनी दुनिया में आने वाले बच्चे पर। अखिलेश ने अंजलि का गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। उसके बाद अंजलि की पहचान मिटाने के लिए पास पड़ी एक ईंट से बेदर्दी से उसका चेहरा कुचल दिया।
इतना सब करने के बाद भी अखिलेश का दिल नहीं माना तो उसने बोतल से पेट्रोल निकालकर उसे जला दिया। इस सब के बाद अखिलेश गुरुवार तड़के ही अपनी ससुराल कानपुर के नवाबगंज थाना क्षेत्र के उजरियनपुरवा नई बस्ती पहुंचा और ससुर रामनारायण से कहा कि अंजलि किसी दूसरे के साथ भाग गई है, लेकिन उसकी ये झूठ की कहानी ज्यादा देर नहीं चल पाई और उसका असली हैवानी रूप सबके सामने आ गया। खुशी से रहने वाले अंजलि और अखिलेश की 2 बेटियां हैं। किसी भी तीसरे बच्चे के आने से उनमें सब हंसी खुशी से चल रहा था। इसी बीच अखिलेश के दिमाग में एक शक का बीज पैदा हुआ और उस शक के बीज ने अखिलेश ने अपने ही हाथों से अपने ही घर और अपने ही खुशियों में आग लगाई। कैमरामैन मोनू के साथ मैं संवाददाता भीम शंकर त्रिपाठी, यू न्यूज़ उन्नाव।